जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हम लोग को मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बिहार के सभी एग्जाम में जितने भी अभी तक पॉलिटी से प्रश्न है उसको हम एक टेस्ट सीरीज में और एक सीरीज में करा रहे हैं। तो अगर आप उसको से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, और ये उसी का अगला पार्ट है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो देखिए, और इसका हम प्रॉपर एक प्लेलिस्ट अपना बनाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, तो वहां से भी आप लोग जुड़ के देखिए। ठीक है, काफी डिटेल में बताया चुका है, और जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न है। ठीक है, और जो आए हुए हैं वही भी है। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल जो होते हैं, बताइए क्या होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बात किया जाए तो याद रखिएगा कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा, देखिए लोकसभा राज्यसभा तो होता है, लोकसभा फिर राज्यसभा भी होता है, और फिर विधानसभा के सब निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं वो इसको वोट देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और संसद के दोनों सदन के जो सभी सदस्य होते हैं दोस्तों, उसको याद रखिएगा कि ये जो होते हैं ये इसके द्वारा महाभियोग लगता है। इस ये जो महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति जो हटाने के कार्य करेंगे, तो संसद के दोनों सदन के जितने भी सदस्य वो सारे लोग वोट देते हैं। ठीक है, अब 283 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा घोषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में? 343। बहुत ही इजी था। अच्छा, हिंदी को कब राजभाषा की दर्जा मिला था? तो याद रहेगा 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा की दर्जा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। अगला है 285 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो कब बनी थी? 1993 में, और ये कैवा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट 286 की भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा संगठन है गठन किया था? मतलब कौन सा सरकार कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की समिति पर गठन हुआ था के संथानम समिति। याद रखिएगा, के संथानम समिति के सिफारिश पर ये बना था गठन, और इसका गठन कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। अगला देखते हैं 287 नंबर। और दोस्तों जो प्रश्न नहीं है याद है आपको, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? कब लागू हुआ ये बताइए। तो 2009 में। अधिनियम की बात किया गया तो अधिनियम हुआ था 2009 में। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया था, और अधिनियम बना गया 2009 में। और लागू कब हुआ था? लागू याद रखिएगा, लागू के कुछ प्रश्न पूछे थे। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। ठीक है, चलिए 288 है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना। नहीं, महत्वपूर्ण निर्णय जरूरी नहीं है। ठीक है, शक्तिशाली दमनकारी शासन, ये भी नहीं है। शक्तिशाली दमनकारी शासक तो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। 200 अगला क्या कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही, बिल्कुल नागरिकों को प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 289 देखें, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्था और संघ बनाने का अधिकार की बात किया जाए तो यह एक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है, और ये सभी नागरिकों को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता 1922 तक लाता है, आर्टिकल 1922 तक। ठीक है, चलिए 290 देखते हैं। 290 प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता होनी चाहिए? देखिए, 4 राज्यों में होनी चाहिए। कितने राजनीतिक दल बनने के लिए? चार। चार कितने हैं? 4 राज्यों में मान्य होनी चाहिए, प्लस में 6% वोट भी होना चाहिए। 6% वोट प्लस। आप प्लस में ध्यान दीजिएगा, प्लस में 4 लोकसभा के सीट भी हर 4 राज्य में जीतना चाहिए। इतना आप लोग याद रखें, तभी वो राजनीतिक दल की उसको मान्यता मिलता है। और कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ठीक है, 291 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को
पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजे गए शक्ति प्रदान करता है। देखिए, तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में क्या हो गया था कि अगर कोई मंत्रिमंडल से कोई मतलब कानून या कोई मसले जाता था राष्ट्रपति के पास, तो उसको राष्ट्रपति लागू करेगा ही, मतलब उस पर विचार अपना अपना नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसा 44वां संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई के काल में ये हटा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति कैवें राष्ट्रपति बने थे, तो इसका राइट आंसर देखा जाए कैवें राष्ट्रपति बने थे, तो ये हो जाएगा 14वां। ठीक है, 15वां कौन हो जाएंगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं 293 नंबर प्रश्न। 293 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका के बारे में, तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, उद्देशिका को हम लोग या कोई भी जो है उसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगला क्या है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों की बात करता है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी उसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब दोनों सही है, सही चुनना है। अगला क्या है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी सही है, यानी कि एक ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, और दोस्तों हम अपना चैनल पर ही ड्राइवर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, अगर उससे लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और बात किया जाए कि एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं बिहार दरोगा को, स्पेशल दरोगा का सीरीज होगा, एकदम लगातार होगा, एक दिन बीच करके, तो उससे भी जरूरी है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं वहां से। देखिए, इसको मिलान करना है, 1 से 2 को मिलान कीजिए, तो आप लोग यहीं से देख लीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, संसदीय सरकार कहाँ है? ब्रिटेन की है संसदीय सरकार, सबको पता होगा कहाँ की है, ब्रिटेन का। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। ठीक है, तो इसी प्रकार जो नीचे मिल जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है अगला प्रश्न कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में कथन पर विचार करना है। ठीक है, देखिए कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, और कथन ये है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल, हम लोग ही तो चुनते हैं जो सरकार को, उसी का तो गठन होता है, तो ये तो सही है। अगला क्या है, लोकतंत्र के लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोग के हारने की संभावना काफी होती है, ये भी सही है। अगला क्या है कि प्रत्येक मत का मूल्य जो होता है एक ही होता है, सबका बराबर होता है, तो तीनों सही है, यानी ए बी सी इसका तीनों राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 296 है कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता का अधिकार को निज देखिए किस अधिकार की बात की, निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? देखिए, निजता के राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल हो जाएगा 21 में, आर्टिकल 21 में। निजता का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। देखिए, पूछेगा कि विदेश घूमने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो विदेश घूमने का अधिकार बात करेगा तो आर्टिकल 21 में है। लेकिन देश में घूमने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत? देश में घूमने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 297 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है ये बताइए। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष जो होता है इसका, अध्यक्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष इसका रहता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में? 263 आर्टिकल में। अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 263 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 298 नंबर प्रश्न। 298 है कि सूचना का अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने का अग्रणी भूमिका किसने निभाया था बताइए। सूचना का अधिकार की बात की जाए तो इसमें अग्रणी जो भूमिका निभाए थे वो थे बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह हो जाएंगे, बीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, सूचना का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था बताइए, तो ये हुआ था राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। और दोस्तों इसका
फुल वीडियो हम वीडियो बोल रहे हैं, पीडीएफ जो है उसको हम अपना टेलीग्राम पर डाल देते हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। और पहले लगाइए फिर यहाँ आकर वीडियो देखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला क्या है कि चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव से संबंधित नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंधित, मतलब किसका चुनाव नहीं होता, ये सिंपल बताइए। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग से दोनों का होता है। और मुख्यमंत्री का क्या होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, इसका होता है नियुक्ति। इसका होता है नियुक्ति, और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इसका राज्यपाल करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, 300 में से कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है। तो धन विधेयक है नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन निर्णय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, आर्टिकल 100 के 1 के तहत, 100 के 1 के तहत। अच्छा, धन विधेयक किस आर्टिकल में, आर्टिकल 110 है, सॉरी गलती लिखा गया, 110 हो जाएगा, आर्टिकल 110 में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 301 कि गवर्नर का शपथ कौन दिलाता है। गवर्नर का यानी कि राज्य में जो गवर्नर जाते हैं उनका शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल का, तो हो जाएगा न्यायाधीश। कौन न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उस राज्य का हाई कोर्ट जो था वो इसी का न्यायाधीश दिलाता था। अगला के राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई मैटर हो जाए तो कौन निपटारा करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति क्या, सुप्रीम, ये उपराष्ट्रपति का भी अगर चुनाव में कुछ मैटर होता है तो कौन विवाद का निपटारा करेगा, ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ही करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये किस आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 71 के तहत। किस आर्टिकल हो जाएगा, ये आर्टिकल 71, 71 के तहत, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये तो बहुत बार बार इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट प्रश्न है, ठीक है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, सबको पता होगा, 12 सदस्य को, आर्टिकल 80 1 के तहत। इतना बार बताया कि आर्टिकल भी याद हुआ होगा सबको, ठीक है। चलिए 304 देखते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने था। त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति जो ये द्विस्तरीय दिया था, और ये कब आया था, 1977 में, 1977 में, ठीक है। बाकी तो लकड़वाल समिति जो ये किसी गरीबी से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ है, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार में था, उसको बाद में हटा दिया गया और आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए अगला देखिए, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा था, तो आत्मा किसे कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो ये किस आर्टिकल में हो जाएगा, आर्टिकल 32 को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 308। 308 क्या है कि राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव, सॉरी कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 महीने के अंदर इसको पूरा होना चाहिए चुनाव, और पुनः एक नया राष्ट्रपति बनना चाहिए। तब तक राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य कर रहेंगे, उपराष्ट्रपति करते रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी हुई, आयु सीमा बताइए, तो 35 वर्ष हो जाती है। और राष्ट्रपति के बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल का भी, ठीक है। चलिए 310 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में यहाँ पर भोजपुरी तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, बाकी सब तो ही है। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, 22 भाषा है, ठीक है, वर्तमान में। चलिए अब तक कितने कितने वेतन आयोग का गठन हुआ, वेतन आयोग का कितने बार गठन हुआ, अभी हाल फिलहाल में 8वां वेतन लागू हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 याद रखिएगा। 8वां वेतन लागू नहीं हुआ, मतलब कि बिल पास हो गया, लागू होगा अगला साल से। चलिए अगला देखिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, ऑप्शन डी
अगला देखिए लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय जो होता है निम्नलिखित में से सीधी देख रेख का कार्य कौन करता है? तो अध्यक्ष। कौन करता है? इसका देख रेख करता है अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला देखिए 314, संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जब भारत में जो क्षेत्रीय ढंग से 5 भागों में विभाजित किया, इसका जो बैठक का अध्यक्षता करता है वो गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। अगला देखिए कि यदि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, देखिए राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और 21 आर्टिकल, ये एक बताइए कि इस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब तक एक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। याद रखिएगा उनका नाम क्या था? एम हिदायतुल्लाह। चलिए अगला देखते हैं 316। 316 क्या कि भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 311। 311 देखिए 322 315 में क्या यूपीएससी की बात किया गया, यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग की बात किया गया है 315 में। अच्छा 110 में क्या है? ये धन विधेयक, तो बहुत बार बता चुके हैं धन विधेयक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भाई सबको पता होगा। 317 देखिए 317 क्या? पंचायती राज का उल्लेख, पंचायती राज का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में? पंचायती राज का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 40 में हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 40 में। अगला देखिए, जिला के प्रशासन प्रधान कौन होता है? जिला के प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो डीएम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएम। डीएम। ठीक है, चलिए अगला है कि राज्य का वास्तविक, देखिए वास्तविक बोला है, वो कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक कौन होता है? वास्तविक हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 163 में हो जाएगा। एक 320 नंबर प्रश्न है कि राज्य जो है, राज्य प्रशासन के लिए निर्देशालय होता है कि कार्यकारिणी अभिकरण के लिए होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न इजी है उस पर ज्यादा समय देने उचित नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये बहुत इजी प्रश्न है, इसको क्या लोग समय देगा? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, बहुत बार बता चुके इसलिए बोल रहे हैं, 6 वर्ष। राज्यसभा के कार्यकाल क्या होता है? कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित काल के लिए। राज्यसभा कभी भंग भी नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, भारत के मूल प्रशासनिक इकाई है, मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ब्लॉक हो जाएगा। मूल प्रशासनिक इकाई भारत का कौन है? ब्लॉक हो जाएगा, वहीं से प्रशासन की शुरुआत भी होती है। चलिए 324 नंबर प्रश्न है कि पंचायती चुनाव में उम्मीदवार को कम से कम क्या होना चाहिए? पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार जो है उसको 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष। अब वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्या है? 325 कि जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समाहरणालय नालय कहते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग, प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, समाहरणालय कहते हैं। अगला क्या है कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया था? तो पंचायती, ग्राम, जिला और ब्लॉक तीनों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो 33% आरक्षण। बिहार के लिए बोलेगा तो 50%। ठीक है, दोनों याद रखेगा। अगला के 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कितने स्तर पर सिफारिश किया गया था? तो 3 स्तर पर किया गया था, अभी बता चुके हैं ऊपर। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और गृह मंत्री की बात किया जाए तो सरदार पटेल हो जाएंगे। ये बात किया जाए कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव कहाँ है? सारण जिला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 330 की
भारत के राष्ट्रपति जो है कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये बताइए। तो ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 331 नंबर प्रश्न है कि और संसद और विधानसभा की विधायिका ज्यादतीय अस्तित्व की जांच कौन करता है? इसका जांच करता है न्यायिक समीक्षा के द्वारा, और ये आया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर बताइए, ठीक है। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम कर ही के जाइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते, यानी उनका हो सकता है तो चुनाव होता होगा, ठीक है। तो राजदूत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अगला देखिए 333 प्रश्न ज्यादा इसलिए थोड़ा फास्ट लगे चल रहे हैं, ठीक है। अगला यह कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको कब अस्थायी अध्यक्ष बनाया था? 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर को बताइए क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला देखिए 334। 334 है कि भारत का संसदीय प्रणाली किस देश में थे? भारत का बहुत बार रिपीट है। भारत का संसदीय प्रणाली कहाँ से? कहाँ से? ब्रिटेन से, अमेरिका से। बताइए। न्यायिक पुनर्विलोकन, PIL। फिर उसके बाद और बात किया जाए कि मौलिक अधिकार भी यहाँ से लिया, प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया, बहुत सारा। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है, ठीक है। संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से बताइए। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 335 नंबर प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन संशोधित कर सकता है? बताइए। मौलिक अधिकार को संशोधित कौन कर सकता है, ये बताइए। तो संसद कर सकता है, ठीक है। और रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा उसका करेगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 336 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था? तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और किससे हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग होकर, ठीक है। देखिए एमपी से अलग होकर, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को कौन बना था? यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश यानी रिटायरमेंट जो होते हैं कितने वर्ष की आयु में होता है? तो सुप्रीम कोर्ट की बात किया तो 65 वर्ष हो जाएगा। हाई कोर्ट पूछता तो 62 वर्ष हो जाता। दोनों याद रखिएगा। अगला देखिए कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी? लोकसभा के लिए बात किया गया तो याद रखिएगा 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए बोलता तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति ये लोग के लिए 35 वर्ष हो जाता है। पंचायत चुनाव के लिए बात किया जाएगा तो मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब बनने के लिए 21 वर्ष होता है। इन सारा को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़े थे? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन है 4 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसके द्वारा 80% जो है वहीं से भारतीय संविधान को देखा जाता है, ठीक है। अगला है कि यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत होता है? तो ये बहुत बार रिपीट है, 12 सदस्य को रिपीट। अगला देखिए कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, किसी बार राष्ट्रपति, तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो 14 दिन के भीतर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, और महाधिवक्ता के आर्टिकल हो जाएगा 165 के तहत। आर्टिकल किसके तहत है?
65 के तहत। 344 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो देखिए, कानून के समझ समानता, ये तो हमारा आर्टिकल 14 में हो जाएगा। और कानून के समझ समानता कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये भी बताइए। आप लोग बहुत बार हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोग उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये भी हो गया स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष चुनाव, ये तो बिल्कुल है, लोकतंत्र का ही तो ये सब चित्र है। अगला देखिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी है। अगला बहुसंख्यक का शासन है, बहुसंख्यक का शासन होगा तो लोकतंत्र कैसा हो जाएगा? बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, जिसका भी बने नेता वही उसका शासन करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 345 कि सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश ने दिया था? देखिए, महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। न्यूजीलैंड ने, कौन दिया था? न्यूजीलैंड में। और ये कब दिया था? 1893 में दिया था। उसके बाद इंग्लैंड दिया था, ठीक है। तो इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार तो इंग्लैंड हो जाएगा, लेकिन ऐसे न्यूजीलैंड 1893 आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं 346 की चुनाव आयोग चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? मतगणना कहते हैं। मतगणना, मत जो होता है उसको गणना होता है, आखिरी चुनाव को होता है, मतगणना के बाद लोग जीत जाता है, फिर नेता बन जाता है सब, और फिर 5 साल लुटता है, ठीक है। 347 के बाद देखते हैं। 347 क्या है कि चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 324 में हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, बताइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, संसद करता है। संसद का लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर करता है, प्लस में विधानसभा के भी लोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 349 देखते हैं। 349 क्या है? और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 349 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार में परिवर्तन किया गया है? राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार में परिवर्तन किया गया था, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। और सारा अधिकार जो है केंद्र में ले लिया गया था, लेकिन बाद में जो है ये पुनः 44वां संविधान संशोधन के द्वारा पुनः राष्ट्रपति को वापस अधिकार लौटा दिया गया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए 350 देखते हैं कि जब संसद के दोनों सदन ये संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त बैठक की बात किया जाए तो आर्टिकल 100 किसमें हो जाएगा? 8 में। और इसका बुलाने का काम है राष्ट्रपति को, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन करता है जनता, ठीक है। अगला देखिए 352 है कि भारत में मत देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। और ये पहले 21 था, बाद में 18 वर्ष कर दिया 21 संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में, इसके द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष है, लिखित संविधान है, और एकल नागरिकता भी है, लेकिन साम्यवादी शासन नहीं है। साम्यवादी शासन कहाँ हो जाएगा? साम्यवादी शासन सबको पता है, रूस में हो जाएगा, चीन में हो जाएगा, ये सब है साम्यवादी शासन। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी याद रखिएगा। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? भारत में ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन है? जहां लिखित संविधान नहीं है, अलिखित है, कौन हो जाएगा? ब्रिटेन, ठीक है। कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कि नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, ये बताइए, किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की उदासीनता पर? बिल्कुल नहीं। जनता की गैर कानूनी कार्रवाई पर? ये भी नहीं हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 356 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो एक हरि शासन संघ राज्य की विशेषता है। ये तो इसमें केंद्र पूर्णतः इसमें होता है पूर्णतः केंद्र की शासन, तो ऐसा तो हमारे देश में नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 357 क्या है कि संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए संघ सरकार का उदाहरण कौन है। अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संघ सरकार जहां पर केंद्र और राज्य दोनों को बराबर के हिसाब से ताकत दिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका हो जाएगा। चीन अभी बताए संवादी हो जाएगा, और ब्रिटेन एकात्मक शासन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 358 नंबर प्रश्न। 358 क्या है कि किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी को निर्वाचन को अवैध करार दिया था। ठीक है, कौन सा न्यायालय दिया था। इलाहाबाद न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध कर दिया गया था। तो ये और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी 1975 में क्या लगा दिए थे, इमरजेंसी लगा दिया था। देखिए इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, इलाहाबाद न्यायालय है। 359 है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सा संस्था जो है देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकता है। देखिए वर्तमान कानून में संशोधन कौन करता है, संसद करता है, और तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, संसद किस आर्टिकल में बताइए, 79 में। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में हो जाएगा, आर्टिकल 124 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात किया तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 में हो जाएगा, और राष्ट्रपति 52 में हो जाएगा। ठीक है, सब याद रखिएगा। अगला देखिए 360 के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए समानता का अधिकार जो है ये हमारा हो जाएगा 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से। विदेश घूमने का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 21 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में हो जाएगा, आर्टिकल 23 और 24 में हो जाएगा। ये बात किया जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में हो जाएगा। तो यहाँ पर बात किया जाए कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए पहले जो था विदेश घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं था, लेकिन अब हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में तो सब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो मौलिक अधिकार के रक्षक में कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय भी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रक्षा करता है, और उच्च न्यायालय 226 के तहत रक्षा करता है। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल भी याद रखिएगा। 362 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल में नागरिकों को मौलिक अधिकार स्थगित स्थगित किए गए हैं। ठीक है, तो स्थगित किए जा सकते हैं, बस यही है इसका राइट आंसर, और तो कुछ नहीं था। और किसके द्वारा होता है ये भी याद रखिए, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में हो जाएगी 11। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत जोड़ा गया था बताइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 364 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अभी वर्तमान में हो जाएगा 6, मूल संविधान में 7 था, लेकिन वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन के तहत कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और अच्छा मौलिक अधिकार किस भाग में हो जाएगा अगर ये पूछे तो बताइए, भाग 3 में हो जाएगा, भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 365 क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिला था। बहुत आसान प्रश्न, बहुत बार पूछे हैं, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत। और ये किस आर्टिकल में डाल दिया गया, आर्टिकल 21 के ए में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए 366 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार 21 उम्र से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी बहुत बार बताए हैं, बताइए 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में, 1989 में। अच्छा 52वां संविधान संशोधन सबको पता होगा, दल बदल के लिए था, दल बदल के लिए था 1985 में, 1900। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कभी बताए, आर्टिकल
21 के। चलिए अगला देखिए 367 कि क्या है कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया। तो एससी के लिए हो जाएगा, एससी के लिए 84 वर्तमान में, ठीक है, ये पहले का डेटा है तो अभी वर्तमान में याद रखना जरूरी है 84। और एसटी के लिए कितना हो जाएगा 47। और ये किस संविधान संशोधन के तहत है, सॉरी किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 368 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और ये भाग किसमें है, भाग 15 में हो जाएगा। और आर्टिकल आर्टिकल किसमें, भाग 15 में याद रखिएगा। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 324 में। वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार बताए हुए हैं कि झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और इस सारे को हम डिटेल में बता चुके हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण जो है किसने किया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं 372 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है था किस तिथि को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान जो किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताना है, किस आर्टिकल में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में हो जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 में देखिए 14 से 18 क्या है, 14 से 18 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा समानता का। 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये 375 है कि जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया। जीवन का अधिकार किस रीट के तहत प्रदान, तो बंदी प्रत्यक्षकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी। और रीट किस आर्टिकल के तहत है बताइए, आर्टिकल हो जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 376 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1946 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां। और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, एक शब्द था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। दूसरा क्या था, समाजवाद, दूसरा था समाजवाद, समाजवाद या समाजवादी एक होता है। और तीसरा था अखंडता, अखंडता। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि भारतीय प्रजातंत्र है, कैसी प्रजातंत्र है, अप्रत्यक्ष है, कैसी है, अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है बताइए, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग की किस आर्टिकल में, पहले बताइए, आर्टिकल बता चुके हैं बहुत बार, आर्टिकल 324 में है। और ये किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक है। चलिए 379 प्रश्न देखिए क्या है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। कौन था, तो सुकुमार सेन, ठीक है। और वर्तमान में अभी बताए ज्ञानेश कुमार। 380 नंबर प्रश्न है कि भारत के कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है, ठीक है। बात किया जाए कि संवैधानिक भी प्रधान, संवैधानिक
प्रधान कौन होता है, संवैधानिक प्रधान भी होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक को बोलेगा तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री बोलेंगे, वास्तविक हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला देखते हैं 381 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है, निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है, तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यह गणराज्य है। अगला देखते हैं 382 नंबर प्रश्न, 382 क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान था, राष्ट्रपति पर महाभियोग बताइए, आर्टिकल हो जाएगा 61 में, आर्टिकल 61 में। अच्छा, आर्टिकल 80 में क्या है, ये हो जाएगा राज्यसभा, ये हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा की बात किया गया। आर्टिकल 32 तो सबको पता है, रिट निकालने की संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में हो जाएगा। आर्टिकल 71 भी बता चुके हैं कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसकी निपटारा या इसकी समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी बताए हुए हैं। अगला देखिए क्या है 383, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य, सबको पता है। अगला देखिए क्या है कि लोकसभा का प्रधान प्रधान कौन होता है, लोकसभा का प्रधान कौन होता है, तो स्पीकर होता है, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं। और ये जो होता है ये शपथ नहीं लेता है, ये लोकसभा स्पीकर का शपथ नहीं लेता है, ये सदस्य का शपथ लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 नंबर 385 देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, 350 अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय विदेश सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऐसा अखिल भारतीय सेवा की बात किया जाए तो ये किस आर्टिकल में, 312 में हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है, तो धन विधेयक का प्रावधान है आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में। अगला क्या है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या बताइए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितनी हो जाएगा, लोकसभा में 552 हो जाएगा, लेकिन चुनाव होता है, याद रखिएगा चुनाव होता है 545 पर। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं 388, 388 क्या है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक किसका हो जाएगा, मतलब ये द्विसदनात्मक सबको पता होगा। ठीक है, और बहुत बार बताए भी हमें, तो इसका राइट आंसर है संसदीय प्रणाली का, संसदीय प्रणाली का हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ पर है बताइए, तो ये हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए 389 नंबर प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है, न्याय पुनरावलोकन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। सिर्फ क्या न्याय पुनरावलोकन कहा है, सर्वोच्च न्यायालय में, और ये हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन प्रश्न आता है कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। अगला देखिए 390, 390 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है। अब अनुच्छेद पूछ दिया, किस आर्टिकल में है अनुच्छेद, याद रखिएगा 13 में भी हो जाएगा और आर्टिकल 26 में भी, दोनों में, दो आर्टिकल में, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 36 में, दो आर्टिकल में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। अगला देखिए 391, 391 क्या है, उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं बात कर रहा, हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो हाई कोर्ट हो जाएगा 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। ठीक है, और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है बताइए, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, महाधिवक्ता किस आर्टिकल में, आर्टिकल 165 में हो जाएगा। अगला क्या कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी की बात की तो महान्यायवादी होता है, और ये आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी का कर्तव्य किस में है, आर्टिकल 88 में हो जाएगा। और महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है, और ये आर्टिकल 165 में हो जाएगा। तो ये सब भी याद रखिएगा। अगला देखिए एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है, एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार की बात किया है तो ये ब्रिटेन में हो जाएगा, एकात्मक सरकार ब्रिटेन में। अगला देखिए 395 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा, अर्ध संघात्मक किसने, कि केसी व्हीलर ने कहा था, किसने कहा था, केसी व्हीलर ने, केसी व्हीलर ने कहा था अर्ध संघात्मक। अगला देखिए कि जिला नियोजित, देखिए जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है, तो जिला नियोजन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993।
चलिए अगला देखिए 397 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे? अस्थायी स्वशासन लॉर्ड रिपन को आता है। अस्थायी स्वशासन का जनक रिपन को। और देखिए मेयो मेयो का कार्यकाल में प्रथम चुनाव हुआ, अच्छा सॉरी जनगणना हुआ था, प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। ठीक है, कब हुआ था? 1872 में। माउंट बेटन के समय में बाल्कन योजना आया था, बाल्कन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए 398 आज का लास्ट प्रश्न रखते हैं और इसके बाद अगला वीडियो में कराएंगे। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? तो देखिए वीरप्पन मोल्लई समिति ये नहीं हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित नहीं है। देखिए बात किया जाए कि अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, द्विस्तरीय बना था। ठीक है, एलएमवी समिति के संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायत समिति को, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलएमवी समिति कब आया था? 1985 की 86 में आया था, फुटनोट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए यहीं तक था आज रखते हैं, और कैसा लगा जरूर बताइए। इसका पूरा वीडियो हम अपना टेलीग्राम पर भी डालेंगे इसका लिंक, और वहां पर इसके नीचे इसका पीडीएफ भी रहेगा, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप लोग लगाइए। और कैसा लगा बताइए, जरूर बताइए। अच्छा लगा सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, जब तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।